करने जा रहे हैं SQL सर्वर का एक ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जॉइन। ये लेक्चर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो फ्रेशर्स हैं या जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके लिए जो अभी तक जॉइन को लेकर कंफ्यूज हैं कि जॉइन कैसे लगती है, कैसे काम करती है, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आई प्रॉमिस्ड यू आपके सारी के सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और यह लेक्चर प्रैक्टिकल बिहाफ पे है, थ्योरेटिकल पे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल ही समझेंगे। अगर हम लोग बात करें जॉइन के टाइप्स के बारे में, तो यह मेनली 3 तरह की जॉइन होती है। 3 तरह की होती है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन एंड क्रॉस जॉइन। आउटर जॉइन में 3 होती है, लेफ्ट, राइट एंड फुल। ये हो गई जॉइन के टाइप्स। 3 टाइप्स के ही आप आंसर 3 टाइप का ही करेंगे। उसके बाद एक कंफ्यूजन और होता है जो फ्रेशर्स होते हैं सेल्फ जॉइन को लेके। सेल्फ जॉइन इट इज नॉट अ टाइप, इट इज अ कॉन्सेप्ट। यह कोई टाइप नहीं है बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट है। कैसे? इनर जॉइन, आउटर जॉइन या क्रॉस जॉइन, ये दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच लगती है। दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच लगती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बताया जाएगा, इनर है, आउटर है, क्रॉस है। वो आगे हम लोग अभी टेबल बनाएंगे तब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई ज्वाइन सिंगल टेबल पर हो, यानी एक टेबल हो और वहां पर ये ज्वाइन लगी हो, तो उसको कहा जाएगा सेल्फ ज्वाइन। उसको कहा जाएगा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन एक कॉन्सेप्ट है जो सिंगल टेबल पर ज्वाइन लगती है, उसी को कहा जाता है सेल्फ ज्वाइन। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, नंबर ऑफ टेबल is equal to 1, any join that is called self join। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने टेबल्स पे, और हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं डीबी जॉइन नाम का, और उसके बाद हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखा है, हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। आप जब बनाएंगे तो इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग बनाते हैं 2 टेबल। हमने यहाँ पर एक बनाया है टीबीएल कंट्री नाम से, जिसमें हमने कुछ कंट्री इंसर्ट कर रखी है। इसमें कुछ कंट्री हमने इंसर्ट कर रखी है। इसमें कुछ डेटा हमारे पास है, इसमें हमारे पास कुछ डेटा पड़े हुए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, 3 कंट्री हमने ले रखा है इसमें। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल कंट्री, वाई 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 वाई, टीबीएल कंट्री, टीबीएल कंट्री क्रिएट टेबल। टेबल तो सही है ना? हाँ 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 हाँ, वो क्रिएट नहीं हुई थी ना। अब आ गया हमारा। एक हमने लिया ये, उसके बाद हमने लिया एक बनाया, दूसरी टेबल हमने बनाई टीबी यूजर नाम की। इसमें हमने नेम लिया, जेंडर लिया, कंट्री लिया, और उसमें हमने तकरीबन 10 डेटा हम उसमें इंसर्ट कर दिए। आप लोग आराम से इसको देखिएगा और आराम से इसको करिएगा। हम इसको इंसर्ट कर, अगर इस दोनों दोनों टेबल्स को हम लोग डिस्प्ले करवाएं, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और नेम, जेंडर, कंट्री सब आ गया है। अब इन्हीं दोनों टेबल में हमको ज्वाइन लगाना है। इन्हीं 2 टेबल्स में हमको ज्वाइन लगाना है। तो ज्वाइन लगाते कैसे हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबी यूजर, हमने वो टेबल लिया, टेबल के बाद हमने लिखते हैं ज्वाइन। ज्वाइन के बाद किस में लगाना है उस टेबल को, उसके बाद हम लिखते हैं ऑन कंडीशन। इसके बगैर नहीं होगा, ऑन कंडीशन हम लोग लगाएंगे, यानी ऑन लगाएंगे। फिर दोनों यहाँ पर कंट्री ला लेंगे और उसकी आईडी से मैच करवाएंगे, यानी कि कंट्री हमारा किस टेबल का है और सीआईडी हमारा किस टेबल का है, उससे हम मैच करवाएंगे। उसको हम अब ज्वाइन लगाते हैं। अब ज्वाइन लगने के बाद देखिए हमारा टेबल इस तरह का है। हमारे टेबल में ज्वाइन लग चुकी है, नेम, जेंडर, कंट्री, सीआईडी, सी नेम, ये नॉर्मल ज्वाइन जिसे कहते हैं ज्वाइन लगाना। उसके बाद इसी को ही, यानी कि नॉर्मल ज्वाइन को ही कहा जाता है इनर ज्वाइन। इसी को कहा जाता है इनर ज्वाइन। आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे।
हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे ज्वाइन जो लिखा हुआ है इसके पहले अगर हम लोग इनर लगा दें तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनर लिखना ऑप्शनल है। आप लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, ये आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पर देखें जहाँ पे ये डिस्प्ले होके आया है, नेम, जेंडर, कंट्री, सीआईडी, सीनेम, यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे कॉलम आ गए हैं साथ में जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कंट्री का और सीआईडी का, ये दोनों कॉलम हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम स्टार लगाते हैं तो वो सारे कॉलम आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम उन्हीं कॉलम्स को लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार की बजाय हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले में आप देखिए स्टार की बजाय हमने वो कॉलम यहाँ पे लिया जिस कॉलम की हमें ज़रूरत है। यूआईडी, नेम, जेंडर, सी नेम फ्रॉम टीबीएल यूज़र, ज्वाइन टीबीएल कंट्री, ऑन कंडीशन के साथ हमने ये किया और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए वो कॉलम नहीं है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वही कॉलम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। ये तो बात हुई नॉर्मल ज्वाइन की। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि जब आप कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंट्री है, टीवी यूज़र का जो हमारे पास वो है, यहाँ पे हमारे पास कंट्री है। कंट्री, कोई ज़रूरी है क्या कि कंट्री की जगह सिर्फ कंट्री ही हम लिखें? हम वहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं। हाँ, बस ऐसा कोई नाम मत लीजिए जो इलॉजिकल नाम हो, आलू, टमाटर, गोभी, मिर्चा, ये मत लीजिए। एक ऐसा नाम जो कि लॉजिकल हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कंट्री लिए तो ये पूरा चांस है कि यहाँ पर हम सीआईडी भी ले सकते हैं। आप कुछ देर के लिए अज्यूम करिए कि मान लीजिए यहाँ पर कंट्री की बजाय सीआईडी लिखा हुआ है, यहाँ की सीआईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर सीआईडी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग ज्वाइन लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे सीआईडी है, यही तो है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सीआईडी लिखेंगे, भाई जाहिर बात है कि हम कंट्री की बजाय सीआईडी लिए हैं। यहाँ भी सीआईडी, यहाँ भी सीआईडी। जब हम ज्वाइन लगाएंगे तो ज्वाइन हमारा लगेगा नहीं, बल्कि एरर देगा और कहेगा कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये वाला सीआईडी इसका है, ये वाला सीआईडी इसका है, ये वाला सीआईडी इस टेबल का है या ये वाला सीआईडी इस टेबल का। वो कंफ्यूज हो जाएगा लगाना किस में है। तो यहाँ पर सीआईडी है, यहाँ पे सीआईडी है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर उसके टेबल के साथ इसको रखें, यहाँ पर टेबल के साथ उसको रखें। अगली लाइन में आप देखिए यूआईडी, नेम, जेंडर, सी नेम, टीबी यूजर, ज्वाइन, ये हम पहले बता दिए। मान लीजिए कंट्री की बजाय यहाँ पर होता सीआईडी, हम वहाँ पे बताएंगे कि ये सीआईडी किसका है, टीबीएल यूजर, उस टेबल का नाम, डॉट वो नाम। उसी तरह यहाँ पर भी बताएंगे कि टीबीएल कंट्री डॉट सी आई डी, या जो भी होगा वो हम लोग को उस टेबल का नाम बताना पड़ेगा डॉट लगा के। वो कंफ्यूज फिर नहीं होगा, वो इजीली चल जाएगा। इसी तरह से इसी तरह से यूआईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, सी नेम हो गया। मान लीजिए यहाँ पर नाम है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सी नेम है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने वहां भी पहली टेबल में नेम लिया था और दूसरी टेबल में भी नेम ले लिया था। अब क्या होगा, अब चलाएंगे फिर नहीं चलेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये नेम किसका है, ये नेम किसका है।
ये नेम किसका है और ये नेम किसका है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिया है, जिस तरह से हमने वहां पर लिया है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे। उसी तरह से हम यहाँ बताएंगे, इसको हम बताएंगे कि TBL कंट्री डॉट UID, TBL कंट्री, TBL यूजर डॉट नेम। उसी तरह से जेंडर के बारे में लिखेंगे, उसी तरह से सी नेम का लिखेंगे, TBL यूजर डॉट जेंडर। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर भी बताएंगे TBL कंट्री डॉट। अब ना आपका ज्वाइन कंफ्यूज, ना आप कंफ्यूज, आपका चल जाएगा। अब एक यहाँ पर एक सवाल है कि हम जब टेबल बनाएंगे, मान लीजिए आप सवाल अगर ये करें कि सर हम इस तरह से क्यों लेंगे, क्यों कंट्री की जगह हम लोग CID लेंगे, क्यों एक जैसा लेंगे। मान लीजिए से यहाँ पे नाम है, यहाँ पे सी नेम है, हम क्यों एक जैसा लेंगे, हम अलग अलग रखेंगे, ना हमारा ज्वाइन कंफ्यूज ना हम कंफ्यूज, हम क्यों इसको सेम सेम रखेंगे। तो जब आप कंपनी में काम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि टेबल आप बनाएं, टेबल कोई और बना सकता है। आपको सिर्फ कहा जाए कि ज्वाइन लगा के बताइए आप क्या करेंगे फिर। और ये होता है कि बड़ी बड़ी टेबल्स होती है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, टेबल्स के नेम भी सेम हो जाते हैं, कॉलम्स भी सेम हो जाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत फंस जाएगी। तो जब भी आप काम करिए ज्वाइन के साथ, एक ज्वाइन के साथ, तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप उसके टेबल के साथ लिखें हमेशा। एरर आने का इंतजार बिल्कुल ना करें कि एरर आए फिर एरर हम बैठ के ढूंढें। इसी तरह आपको काम करना है। हाँ, एक दिक्कत और आएगी, एक दिक्कत अभी और बची है यहाँ पर, यानी कि SQL सर्वर में ये चल जाएगा, TBL कंट्री UID, TBL यूजर नेम, TBL यूजर जेंडर, TBL कंट्री नेम, ये यहाँ पर चल जाएगा। अगर मान लीजिए नेम और सी नेम, यानी नेम और सी नेम ना हो कि यहाँ पे नेम अगर होता, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जब ग्रेड व्यू में डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में जब डिस्प्ले करवाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत दे देगी। वहाँ पे क्या होगा, जब टेम्पलेट फील्ड में हम नेम नेम डालेंगे, यहाँ पे नेम यहाँ पे नेम, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, टेम्पलेट फील्ड में वहाँ पे नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं एलियासिंग। हम लोग करते हैं एलियासिंग। एलियासिंग क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एलियासिंग होता है जब किसी कॉलम का कुछ नाम देना हो, तो एलियासिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेम है, अब इसका नाम चेंज करना है, मान लीजिए एज ई नेम, ई नेम, उसके बाद यहाँ पर एज सी नेम, मान लीजिए यहाँ पर सी नेम। अब कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि आपने एलियासिंग कर दिया है, इसका नाम बदल दिया है। ग्रिड व्यू में जब डालेंगे, ई नेम डालेंगे और सी नेम डालेंगे, ना कि ई नेम, ना कि नेम डालेंगे और या ये नेम डालेंगे। इस तरह से आप काम करेंगे, इस तरह से आप काम करेंगे। यहाँ तक समझ में अगर आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने टेबल में एक अपडेट करते हैं। एक अपडेट हाँ नीचे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं, कहीं पे कर सकते हैं हम लोग। अपडेट TBL यूजर सेट कंट्री इज इक्वल टू 10। एक ऐसी कंट्री लेते हैं जिसका 10 आईडी है, 10 आईडी है, वेयर UID इज इक्वल टू, UID इज इक्वल टू
चलो मान लीजिए 3 ले लेते हैं, इसको अपडेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग अपडेट करते हैं। 10 नंबर की कंट्री कोई है, नहीं है। 10 नंबर की, अब हम अपने टेबल्स को फिर से चेक करते हैं। अपने दोनों टेबल्स को फिर से हम जो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 10 नंबर आया, मंसूर के आगे 10 नंबर आईडी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्री है, यानी कि 1 2 3 3 कंट्री है। 10 आ गया है, मान लीजिए 10 आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग, अब आपसे सवाल किया जाए, अब आपसे सवाल किया जाए, यहाँ पर हम लोग फिर से अपना ज्वाइन लगाते हैं, और ज्वाइन लगा के फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या कहीं हमारा 10 नंबर आया, कहीं 10 नंबर आया? 10 नंबर आईडी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि हमने ज्वाइन लगा रखा है। ऑन कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, वो हमारे पास नहीं आएगा। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में क्या करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप भाई हमको दिखाइए 10 नंबर वाली आईडी, हमको दिखाइए 10 नंबर वाली आईडी, हमको दिखाइए। अगर 10 नंबर वाली आईडी नहीं भी मिलती है ना, तो उसका नाम तो दिखाइए 10 नंबर पे है कौन। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे लेफ्ट ज्वाइन का यूज। हम लोग उस केस में करेंगे लेफ्ट ज्वाइन का यूज, यानी आप लोग यहां लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। यहां दीजिए 10 नंबर कंट्री, 10 नंबर कंट्री, 10 नंबर मंसूर, नल, सीआईडी नल, नेम नल, यानी कंट्री का नाम नल, कंट्री गायब है, फिर भी इसका लेफ्ट साइड का डेटा हमारे पास शो हो रहा है। लेफ्ट ज्वाइन में यही होता है, जो हमारे पास ज्वाइन लगी होती है उसके लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो पूरा पूरा आएगा, चाहे वो ऑन कंडीशन मैच करे या ना करे, या मैच करे या ना करे। ये हमारे पास हुआ लेफ्ट ज्वाइन। अगर लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर भी कह दें, लेफ्ट आउटर भी कह दें, मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको करके ही देखते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्योंकि आउटर ज्वाइन का है, हम लोग यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आउटर लिखना ऑप्शनल है। आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, ये आपके ऊपर है। उसी तरह से, उसी तरह से एक डेटा हम लोग इंसर्ट और करते हैं, एक कंट्री हम लोग इंसर्ट और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कंट्री हम लोग लेते हैं जापान। यहाँ पर एक कंट्री हम लोग और ऐड करते हैं, जापान। फिर से आइए, फिर से अपने दोनों टेबल्स के डिस्प्ले करवाइए, और डिस्प्ले करवा के देखिए क्या आंसर आ रहा है, यानी क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। इंडिया आया, पाकिस्तान आया, यूएसए आया, जापान आया, आया। अगर फिर हम इसको ज्वाइन लगा के देखते हैं, ज्वाइन लगा कर देखते हैं, ज्वाइन लगाए, ज्वाइन में कहीं पर भी जापान दिखा? कहीं नहीं दिखा। अगर इंटरव्यू में सवाल किया जाए या ऐसे कहा जाए कि आप जो है भाई कंट्री तो दिखाइए, भले उसका कोई डेटा हो या ना हो, हमको कंट्री देखना है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे राइट ज्वाइन का यूज। अब हम लोग लिखेंगे राइट ज्वाइन। अब यहाँ पे लेफ्ट ना लिखकर हम लोग लिखेंगे राइट, यही है राइट ज्वाइन। अब देखिए, आईडी का आता पता नहीं, नेम का आता पता नहीं, जेंडर का आता पता नहीं, कंट्री का आता पता नहीं, लेकिन कंट्री का नाम आ गया है जापान। देखिए सबसे नीचे
अगर कहा जाए कि भाई हमको सारे डेटा देखना है, हमको कहा जाए, हाँ एक चीज़ और, जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन था उसी तरह सेम ये भी है कि हम लोग राइट आउटर जॉइन लिखना चाहें लिखें या ना लिखें फिर भी वो चलेगा, यानी राइट आउटर, क्योंकि आउटर का पार्ट है, राइट आउटर सेम सेम आया, पूरा पूरा वही रिजल्ट आया हमारे पास। यानी कि हम लोग राइट ज्वाइन लिखें या राइट आउटर ज्वाइन लिखें, बात एक ही है। उसके बाद जो है, अगर दोनों डेटा देखना है चाहे वो ऑन कंडीशन मैच करे या ना मैच करे, तो उस केस में हम लोग करते हैं फुल ज्वाइन का। अगर आपसे सवाल किया जाए कि हमको दोनों टेबल में चाहे वो ऑन कंडीशन मैच करे या ना करे फिर भी डेटा सारा दिखाइए, तो हम किससे दिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फुल ज्वाइन। हम लोग फुल ज्वाइन के माध्यम से उसको देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मंसूर का था, मंसूर का कोई कंट्री नहीं है, कंट्री का था पता है ही नहीं, लेकिन मंसूर पूरा पूरा शो हो रहा है। जापान का, जापान तो शो हो रहा है लेकिन उसके नेम का, उसके जेंडर का, उसका फलाना ढिमकाना कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे है कहाँ नहीं, वो सारा का सारा दिख रहा है, सारा का सारा दिख रहा है। तो ये हुई जॉइंस की बात। अगर हम लोग एक जॉइन और बची हम लोगों की, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्रॉस जॉइन के बारे में। क्रॉस जॉइन, ये थोड़ा सा इसको हम थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो टेबल है, दो टेबल है, दो टेबल ऐसी तरह मानिए कि जैसे कोई जीन्स है, जीन्स मल्टीपल कलर में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मल्टीपल कलर में हो सकती है, मतलब एक जीन्स ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और भी जितने कलर हैं वो सारे कलर में पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास जो एग्जांपल हमारे पास जो अभी हमने लिया है, जो दो टेबल्स ली हुई है, दोनों टेबल यानी कि हम टीबीएल कंट्री के नाम से और हमारे पास टीबीएल यूजर के नाम से, अगर हम लोग इसी में लगा देंगे ना, हम लोग इसी में लगा देंगे ना, तो एक इंसान क्या डिफरेंट कंट्री का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक इंसान डिफरेंट कंट्री का नहीं हो सकता, वो एक ही का होगा, चाहे इंडिया का होगा, पाकिस्तान का होगा, जापान का होगा, चाइना का होगा, कहीं का होगा, सिर्फ ये होगा। तो ये एग्जाम्पल सही नहीं है। एग्जाम्पल इस तरह है कि अगर एक जीन्स है या एक कपड़ा है या कोई ऐसी चीज जो कि मल्टीपल उसमें हो सकती है, जैसे एक जीन्स है डिफरेंट कलर में हो सकते हैं, या फिर एक बाइक है वो डिफरेंट कलर में हो सकती है। तो क्रॉस जॉइन जब हम लगाते हैं, क्रॉस जॉइन जब हम लगाते हैं तो वो मैट्रिक्स की तरह है, यानी कि वो सबसे अपने आप को जोड़ेगी। चाहे हम इसी में लगा के एक बार देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस जॉइन लगाते हैं। ओह सॉरी, इसमें ऑन कंडीशन नहीं होता है, इसमें ऑन कंडीशन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लगा दिया जाता है, दो टेबल के बीच में लगा दिया जाता है, इसमें ऑन कंडीशन नहीं होता है। अब देखिए, जो पहला नेम है जुनैद, इंडिया का भी दिख रहा है, वो पाकिस्तान का भी दिख रहा है, यूएसए का भी दिख रहा है। आप देखिए देखिए देखिए, यानी कि पहले जो कंट्री है सबके साथ दिखेगी, यानी एक डेटा सबके साथ दिखेगा, यानी आदिल जो है इंडिया का भी है, आदिल पाकिस्तान का भी है, आदिल यूएसए का भी है, आदिल जापान का भी है, वो सब में दिखेगा। उसी तरह तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि इस तरह से कुछ हो, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान डिफरेंट कंट्री का हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे ही टेबल हो जहाँ पे वो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, वहां पे हम लगाते हैं क्रॉस ज्वाइन को। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ ज्वाइन, बहुत इजी है, एक सिंगल टेबल